मार्किंग स्कीम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज का आपको खास ही ध्यान रखना है एंड कोई भी फ्लूक्स नहीं मारने। मॉडरेट क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए हैं, दैट नीड्स टू बी डन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम। अब वो वाले क्वेश्चंस कहां पे हैं? एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कॉपी कर ली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन नंबर। एक्स्ट्रा लार्ज बटन्स ना हो, आजकल लोग कैमरास वगैरह फिट करके ले जाते हैं ना। हेलो फ्रेंड्स, जिपमैट 2026 में बहुत कम टाइम बचा है, सो दैट इज व्हाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू to make sure that you remember all the strategies that you have made during the mock papers, and you should be able to apply those things during the exam. Also, आप लोग वो वाली mistakes commit ना करो जो generally एक student कर देता है. So you should be aware on the day of the examination as well as 1 or 2 days before your actual exam is being conducted. Right? तो awareness बहुत ही ज्यादा important है. So let us quickly have a small talk about some of the very important factors that you need to remember on the day of the exam starting from now. Right? Now, these are some things that you need to take care about. Now, first of all is marking scheme. So marking scheme हमारे पास जो है that is +4 for every correct answer and -1 for every wrong. So मार्किंग स्कीम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज का आपको खास ही ध्यान रखना है एंड कोई भी फ्लूक्स नहीं मारने। राइट? सो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, जैसे अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से आप 2 सक्सेसफुली एलिमिनेट कर पाते हो, देन आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट 1 आंसर, बट आंख बंद करके तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। राइट? Also, there is no negative marking, no positive marking for any unattempted question. So, अगर क्वेश्चन नहीं आता, कुछ भी आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दो। राइट? नाउ एग्जाम में कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, सो हमारे पास 150 मिनट्स है, in which we'll have to finish 33 questions of quant, 33 questions of logical reasoning and data interpretation, and 34 questions. That means a total of 100 questions in the exam. 34 questions of verbal RC, right? So 100 questions to be finished in 150 minutes. Time हमारे पास काफी होगा, so that you will be able to successfully attempt at least 90 questions. तो 100 में से 90 questions, 90 questions तो attempt करके आओ, because 90 में से कुछ आपके गलत भी होंगे, तो safest attempt will be 85 to 90 questions in this entire exam with a very decent good accuracy. right? अब यहां पे मैंने जैसे बताया आपको सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, किस सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। राइट? ये आप ऑलरेडी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना चुके होंगे ड्यूरिंग द मॉक पेपर्स। तो जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, आप उस स्ट्रैटेजी को यूज करो, उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। अब कोई नया स्ट्रैटेजी इस एग्जाम में यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर एडवाइस करूंगा आपको कि ये जो 150 मिनट्स हैं, इनको इनिशियली ही इक्वली डिवाइड मत करो, 50 मिनट्स, और कंप्लीटली डिवाइड मत करो, एज इन 55 मिनट्स फॉर क्वांट, 50 मिनट्स फॉर एलआरडीआई, 45 मिनट्स फॉर वर्बल एबिलिटी। राइट? सो इनिशियली 150 मिनट्स को कंप्लीटली डिवाइड मत करो, 15 to 20 मिनट्स का बफर टाइम जरूर रखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम। अब ये बफर टाइम क्यों रखना है हमें? सबसे पहले बफर टाइम का मतलब क्या है? तो लेट्स से मैंने क्या किया इनिशियली, हाँ, ये आप चेंज भी कर सकते हो, +-5-10 मिनट्स फॉर एवरी सेक्शन। सो क्वांट के सेक्शन को लेट्स से मैंने 45 मिनट्स दे दिए इनिशियली, देन एलआरडीआई के सेक्शन को मैंने 40 मिनट्स दिए इनिशियली, एंड वर्बल के सेक्शन को मैंने 35 मिनट्स दिए इनिशियली। राइट? सो डूइंग दिस my total 120 minutes are gone. Right? So 120 minutes मैंने इन 3 sections पे spend किए, and this is my time division. Right? अब 120 मिनट्स खत्म होने के बाद लास्ट में जो 30 मिनट्स बचे हैं, 25 मिनट्स बचे हैं, जो भी टाइम बचा है, राइट? अब आप इन 120 मिनट्स में पूरा पेपर देख चुके हो, आपको पता है कि कौन से क्वेश्चंस कहां पे लाई कर रहे हैं, इजी क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में है, मॉडरेट क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए हैं, दैट नीड्स टू बी डन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम, अब वो वाले क्वेश्चंस कहां पे हैं, कौन से क्वेश्चंस को आपने बुक मार्क किया है। अब ये जो लास्ट के 20, 25, 30 मिनट्स जो भी आपने बफर टाइम रखा है, इस टाइम में हमारा दिमाग थोड़ा सा तेज भागता है, राइट? ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये जो लास्ट के फ्यू मिनट्स हैं, इनको आप यूटिलाइज करो टू मैक्सिमाइज योर स्कोर,
and attempt all the questions which probably you have bookmarked or probably which you have left to be attempted later on, right? So this is how you need to be distributing your entire time, right? Rest मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं सिखाऊंगा. Yes, I would like to go to the admit card because admit card में इस बार कुछ अलग ही इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट द एडमिट कार्ड. सो मैंने क्या किया है, एडमिट कार्ड में से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनका स्नैपशॉट लेके रख लिया है, राइट? नाउ फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर. तो हमारा एग्जाम 7th ऑफ जून 2026 को है, सबको पता है ऑब्वियसली. रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है 1 PM. तो अर्ली मॉर्निंग नहीं है एग्जामिनेशन हमारा, ये अच्छी बात है. हाँ, दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा. तो 1 PM इज द रिपोर्टिंग टाइम. द गेट विल क्लोज ऑन और एट 2:30 PM and the exam will start at 3 PM. 3 PM to 5:30 PM 2.5 hours का एग्जाम है, 150 मिनट्स का एग्जाम है. इस चीज को ध्यान से नोट डाउन कर लो, ओके? एंड यू मस्ट रीच द सेंटर एट द रिपोर्टिंग टाइम. 1 बजे पहुंच जाओ इफ यू वांट टू अवॉइड एनी हैसल्स, ओके? नेक्स्ट इज ये जो सिग्नेचर फोटोग्राफ वगैरह का कॉलम है, इसको ध्यान से रीड करते हैं. सो कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी affixed बिफोर रीचिंग द सेंटर. तो जिस टाइम पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तभी की तभी अपनी एक फोटोग्राफ यहां पे पेस्ट कर दो. सिमिलर और सेम फोटोग्राफ दैट यू हैव अपलोडेड ऑन द एग्जामिनेशन और एप्लीकेशन फॉर्म, राइट? ये चीज पहले ही फोटो चिपका लेनी है, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, लाइक आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में भी मैंने देखा था कि सुबह सुबह आप फेविस्टिक ढूंढ रहे हैं, आप फोटो चिपकाना चाहते हैं, हैसल्स हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है. तो ये सारी चीजें एग्जाम डे पे नहीं करनी है, ये उससे पहले ही करनी है. सेकेंड थिंग, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर. तो ये सेंटर पे जाके नहीं करना, पहले ही करना है. तो स्टैम्प पैड लो, अंगूठा उस पे मारो एंड इसको यहां पे चिपका दो, ठीक है? हाँ, ये चीज करनी है पहले. अब थर्ड थिंग, कैंडिडेट सिग्नेचर. अब ये जो सिग्नेचर है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली. तो इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करने हैं. तो ये वाला जो कॉलम है आपको ये ब्लैंक छोड़ना है, ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करना है इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में. आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस. सो एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कॉपी कर ली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन नंबर 5, राइट? एंड एडमिट कार्ड के सेकंड पेज पे इंस्ट्रक्शंस हैं. इस बार एडमिट कार्ड के टोटल 4 पेजेस हैं. 4 पेजेस में से जो 4th पेज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं. तो एडमिट कार्ड का 4th पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंस्ट्रक्शन नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स रीड इट आउट. It may be noted that candidates whose live photograph did not match with the photographs available in their Aadhaar during the filling of the application form, ये बहुत सारे students को problem आई है, और those who registered using any other identity proof must carry the requisite certificate in original, duly signed, attested by the principal or headmaster or any class 1 gazetted officer such as Tehsildar, Revenue Officer, SDM, DM, or Class 1 Gazetted Officer of the Indian Embassy for NRI candidates at the examination center for physical verification on the day of the exam. अब इस चीज के लिए पेज नंबर 4 पे एक फॉर्म भी दिया हुआ है, एडमिट कार्ड प्रोविजनल डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट. तो बेटा इस फॉर्म को पूरा का पूरा फिल करके जाना है. यहां पे आपका नाम आ जाएगा, father's name, mother's name, declare that my candidature for this exam is genuine and all the details filled in the online application form are valid as per my knowledge. The image uploaded in my application form is not matching with my face due to the following reason. अपना जो भी reason है उसको select करो, ये फॉर्म को complete करो and इस फॉर्म को अपने साथ लेके जाओ, ठीक है? आगे की इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं. इंस्ट्रक्शन नंबर 12, इफ रिलीजियस कस्टम्स रिक्वायर्ड यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर, ठीक है ना? काफी रिलीजन्स में होता है कि हमें कड़ा पहनना होता है, राइट? हाँ, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक अटायर है रिलीजियस पर्पस की वजह से, आपके कस्टम्स की वजह से, तो प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग.
तो बेटा चेकिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिस्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप टाइम रहते थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेके पहुंचो, हाँ अर्ली पहुंचो सेंटर पे, ताकि वो आपकी जो भी नेसेसरी चेकिंग है वो अच्छे से कर पाए, राइट। 15th नंबर पॉइंट, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन द एग्जामिनेशन हॉल। नंबर 1, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, उस पर कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव कर दो। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, सो बॉल पॉइंट पेन एक सिंपल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ और स्टिकर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, ड्यूली फिल्ड। 2 additional passport size photographs for pasting in the attendance sheet। अटेंडेंस शीट में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी पड़ेंगी। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है। ऑलराइट, आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल, जो भी आपका आई कार्ड है, आपने जो भी एग्जाम फॉर्म फिलिंग में यूज किया है उसको लेके जाना है। Sugar tablets, fruits like banana, apple, orange in case of candidate is diabetic, यूज हो सकता है। UDID, PWD, PWBD certificate issued by the authorities medical officer if claiming the relaxation under the PWD, PWBD category. Fine, mandatory things. Okay, right? So ये हो गया point number 15. आगे चलते हैं। Point number 17, the candidate are advised to bring photo ID proof as uploaded in the online application at the time of registration. Like I have already told you earlier, the examination will be held according to the Indian Standard Time for all the candidates. Candidates are not allowed to carry any electronic device or personal belongings. कुछ नहीं लेके जाना है, जो मैंने लिस्ट बताई थी सिर्फ वही चीजें अलाउड होंगी, अदरवाइज आप कुछ नहीं लेके जाओगे। Shoes with thick soles, garments with large buttons are not permitted. तो मेक श्योर कि आपकी जो शर्ट है या फिर जो भी आपका टॉप है, जीन्स है, उसके बटन्स नॉर्मल हो, नॉर्मल साइज के हो, एक्स्ट्रा लार्ज बटन्स ना हो। आजकल लोग कैमरास वगैरह फिट करके ले जाते हैं ना। एंड शूज का जो सोल है वो नॉर्मल सोल हो, बहुत ज्यादा मोटा सोल ना हो। बायोब्रेक कैंडिडेट्स मस्ट अंडरगो फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक्स अगेन। तो अगर आप बीच में वॉशरूम विजिट करते हो एग्जाम के, तो आपको फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक्स अगेन दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो मैं तो बोलता हूं यार 2.5 आवर का एग्जाम है, तो एग्जाम से जस्ट पहले वॉशरूम्स यूज कर लो, सो दैट आपको उन 150 मिनट्स में दोबारा से वॉशरूम यूज करने की जरूरत ना हो। Biometric attendance must be taken again after bio breaks. Fine. Rough sheets must be dropped in the designated drop box before leaving the hall. तो रफ शीट्स आपको वहां पे ही मिलेंगी, आपको अपने साथ नहीं लेके जानी है और आपको वो रिटर्न करनी पड़ेंगी। एंड फाइनली ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द ड्रॉप बॉक्स व्हाइल लीविंग द हॉल। तो एडमिट कार्ड भी आपको वहीं की वहीं छोड़ के आना पड़ेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जिन पे आपको खास ही ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी चीज आपने मिस कर दी तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, या फिर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, विच वी डू नॉट वांट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। ऑल द बेस्ट।